देखो यार, अगर तुम लोग आरवेज के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि एडब्ल्यू के ऑल इन वीकेंड के अंदर आरवेज के पेपर व्यू को लेकर मेजर चेंज हो चुका है। मैपल लीफ रेसलिंग के अगले शो के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन अपीयर होने वाले गए। टीएनए रेसलिंग के अपकमिंग शो के ऊपर टीएनए रेसलिंग पर मल्टीपल डेब्यू होंगे, तो वहीं केविन नाइट के डब्ल्यूडब्ल्यूई रिजेक्ट करने को लेकर केविन नाइट ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे रिंग ऑफ ऑनर की। गाइस यहां पर बात करें अगर रिंग ऑफ ऑनर की, तो गाइस ये बात तो आप सभी को पता होगी, रिंग ऑफ ऑनर रेसलिंग अगले महीने मई के अंदर उनका सुपर कॉर्ड ऑफ ऑनर पेपर व्यू करने वाली थी। और वैसे तो ओरिजिनली हर साल आरवेज का सुपर कॉर्ड ऑफ ऑनर पेपर व्यू आरवेज रेसलिंग रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर करती गए, बट इस साल पहली बार आरवेज रेसलिंग सुपर कॉर्ड ऑफ ऑनर पेपर व्यू को रेसलमेनिया वीकेंड में ना करके बल्कि 2 मई को करने वाली थी। और आरवेज रेसलिंग ने ये अनाउंस किया था कि 2 मई को वो यहां पर उनका सुपर कॉर्ड ऑफ ऑनर पेपर व्यू हमें यहां पर लाइव करते हुए दिखाई देंगे, जिसके बाद कि यहां पर 11 जुलाई के ऊपर एडब्ल्यू के ऑल इन वीकेंड के अंदर आरवेज रेसलिंग यहां पर ई स्पोर्ट अरीना के अंदर हमें यहां पर डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू करने वाली थी। और गाइस ओरिजिनल प्लान के हिसाब से आरवेज रेसलिंग 2 मई और 11 जुलाई के ऊपर सुपर कॉर्ड ऑफ ऑनर और डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू करने वाली थी, बट आज यहां पर आरवेज रेसलिंग ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि ये दोनों पेपर व्यू एक बार फिर से रिशेड्यूल हो चुके गए। और अब यहां पर आरवेज रेसलिंग उनके सुपर कॉर्ड ऑफ ऑनर पेपर व्यू को 2 मई को कैंसिल कर चुकी गए, क्योंकि ये पेपर व्यू अब 2 मई को ना होके बल्कि एडब्ल्यू के ऑल इन वीकेंड के अंदर होगा। और जहां पहले 11 जुलाई के ऊपर आरवेज रेसलिंग का डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू होने वाला था, वहीं अब आरवेज के डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू को कैंसिल करते हुए सुपर कॉर्ड ऑफ ऑनर पेपर व्यू को 2 महीने पोस्टपोन करके 11 जुलाई को कर दिया गया है। और बेसिकली 2 मई को जो पेपर व्यू होने वाला था वो पेपर व्यू 11 जुलाई के पेपर व्यू की जगह ले चुका है। और अब यहां पर 11 जुलाई के ऊपर हमें यहां पर डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू के जगह सुपर कॉर्ड ऑफ ऑनर पेपर व्यू ई स्पोर्ट स्टेडियम से देखने को मिलेगा। और ऑल इन के एक दिन पहले आरवेज रेसलिंग का अगला पेपर व्यू सुपर कॉर्ड ऑफ ऑनर होने वाला है, बट अब जबकि यहां पर 11 जुलाई को ई स्पोर्ट स्टेडियम के अंदर ऑल इन के एक दिन पहले सुपर कॉर्ड ऑफ ऑनर पेपर व्यू होगा, तो वहीं आरवेज रेसलिंग ने यह भी अनाउंस कर दिया है कि डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू कब होगा। आरवेज रेसलिंग ने ऑफिशियली ये कंफर्म कर दिया है कि अब यहां पर आरवेज का डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू 11 जुलाई की जगह 5 सितंबर को किया जाएगा। और एडब्ल्यू कंपनी जब यहां पर सितंबर महीने के अंदर उनका ऑल आउट पेपर व्यू करेगी, तो ऑल आउट वीकेंड के अंदर हमें यहां पर आरवेज का डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू फिलाडेल्फिया फिलसेमेनिया में देखने को मिलेगा। और करीबन 4 सालों के बाद पहली बार आरवेज रेसलिंग ईसीडब्ल्यू अरीना के अंदर हमें यहां पर उनका कोई पेपर व्यू करते हुए दिखाई देगी। गाइस यहां पर 5 सितंबर को ईसीडब्ल्यू अरीना के अंदर आरवेज रेसलिंग उनका रिटर्न करेगी, जब यहां पर आरवेज का डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू ईसीडब्ल्यू अरीना से लाइव होने वाला है। वल देखना दिलचस्प होने वाला है कि आरवेज रेसलिंग के ये दोनों अपकमिंग पेपर व्यू सक्सेसफुल होते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं टीएनए रेसलिंग की। वेल गाइस बात करें अगर यहाँ पर टीएनए रेसलिंग की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, हाल फिलहाल में टीएनए रेसलिंग के अंदर काफी सारे रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो रहे गए। और पिछले कुछ महीनों में टीएनए के काफी सारे रेसलर्स ने कंपनी को लीव कर दिया है, बट अब यहाँ पर टीएनए रेसलिंग न्यू रेसलर्स को साइन कर रही गए। और फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि टीएनए रेसलिंग ने यहाँ पर इस हफ्ते के अंदर 3 इंटरनेशनल रेसलर्स को साइन किया है। और अब तक तो एग्जैक्टली ये नाम सामने नहीं आया है कि टीएनए रेसलिंग ने कौन से 3 इंटरनेशनल रेसलर्स को साइन किया है, बट ये चीज 100% कंफर्म हो चुकी है कि टीएनए रेसलिंग के द्वारा 3 बड़े इंटरनेशनल रेसलर्स को साइन किया गया है, जो टीएनए के अपकमिंग शोज या पेपर व्यू के ऊपर डेब्यू करेंगे। और टीएनए रेसलिंग के इंटरनेशनल एक्सपेंशन को ग्रो करने के लिए टीएनए रेसलिंग भी अब यहां पर ओवर एरियाज के रेसलर्स को साइन कर रही है। वल देखना दिलचस्प होने वाला है कि एग्जैक्टली ये कौन से 3 रेसलर्स होते गए जो यहां पर टीएनए रेसलिंग के अपकमिंग शो पर डेब्यू करते गए। और इन रेसलर्स के टीएनए में आने से इंटरनेशनल एक्सपेंशन के ऊपर क्या कुछ इंपैक्ट पड़ता है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू सुपरस्टार केविन नाइट की। वेल गाइज इस हफ्ते केविन नाइट के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर केविन नाइट ने डब्ल्यूडब्ल्यूई और एडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट ऑफर को लेकर बात की, जहां पर केविन नाइट से जब ये पूछा गया कि क्या यहां पर केविन नाइट के एनजेपीडब्ल्यू को लीव करने के बाद उन्हें यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई और एडब्ल्यू दोनों से ऑफर आया था, तो केविन नाइट ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि उन्हें यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई और एडब्ल्यू दोनों ने एक ही टाइम के ऊपर कॉन्टैक्ट किया
गया था, जहां पर AEW कंपनी डायरेक्टली यहां पर केविन नाइट को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रही थी। तो वहीं WWE के द्वारा केविन नाइट को यहां पर पहले ट्राई आउट के लिए बुलाया गया था, और जब यहां पर केविन नाइट ट्राई आउट के लिए बात कर रहे थे तो WWE कंपनी ने केविन नाइट को यह बताया कि अगर यहां पर केविन नाइट को ज्वाइन करना है तो केविन नाइट को WWE के तरीके सीखने पड़ेंगे, और WWE में आने के लिए केविन नाइट को उस तरीके से रेसल करना पड़ेगा जिस तरीके से कंपनी चाहती गए। और केविन नाइट का यह कहना है कि WWE के ऑफिशियल से बात करने के बाद ही केविन नाइट को यह समझ में आ गया था कि WWE वो कंपनी नहीं गए जहां पर केविन नाइट उनके फ्यूचर को देख रहे गए, क्योंकि केविन नाइट उनके हिसाब से रेसलिंग करना चाहते गए, और अगर वो WWE को ज्वाइन करते तो केविन नाइट को अपनी रेसलिंग स्टाइल को चेंज करनी पड़ती, जो वो बिल्कुल भी करना नहीं चाहते गए। और इसी रीजन की वजह से केविन नाइट ने WWE के ऑफर को रिजेक्ट करते हुए डायरेक्टली यहां पर टोनी खान के ऑफर को एक्सेप्ट किया है, क्योंकि टोनी खान की कंपनी को ज्वाइन करने के बाद ना कि केविन नाइट AEW में उनके हिसाब से रेसलिंग कर सकते गए, बल्कि सेम टाइम के ऊपर केविन नाइट NJPW के लिए भी काम कर सकते गए। और AEW कंपनी को ज्वाइन करने के बाद केविन नाइट ने NJPW के साथ भी न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, और अब यहां पर वो AEW और NJPW कंपनी दोनों कंपनी के लिए काम करने वाले गए, और उन्हें यहां पर दोनों कंपनी की तरफ से सैलरीज मिलने वाली है। वेल गाइज, ये वो बात हुई AEW के न्यूएस्ट सुपरस्टार केविन नाइट की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं NJPW के फॉर्मर IWGP वर्ल्ड चैंपियन जैक सेब्रे जूनियर की। वेल गाइज, बात करें अगर यहाँ पर जैक सेब्रे जूनियर की, तो इस हफ्ते कनाडा की न्यूएस्ट रेसलिंग कंपनी मैपल लीफ रेसलिंग ने ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि मैपल लीफ रेसलिंग के अपकमिंग शो के ऊपर NJPW के फॉर्मर IWGP वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन जैक सेब्रे जूनियर उनका डेब्यू करने वाले गए। और मैपल लीफ रेसलिंग 10 मई को उनका जो अगला पेपर व्यू करेगी, उस पेपर व्यू के ऊपर जैक सेब्रे जूनियर हमें एक्शन में देखने को मिलेंगे, और ना कि NJPW की तरफ से सिर्फ यहां पर जैक सेब्रे जूनियर इस पेपर व्यू पर एक्शन में होंगे, बल्कि इस शो के ऊपर बुलेट क्लब वॉर डॉग के मेंबर गेब किड भी एक्शन में होने वाले गए। और अब यहां पर NJPW के 3 बड़े सुपरस्टार डेविड फिनली, गेब किड और जैक सेब्रे जूनियर, ये तीनों मैपल लीफ रेसलिंग के अगले शो के ऊपर डेब्यू करेंगे। बल देखना दिलचस्प होने वाला है कि डेविड फिनली, जैक सेब्रे जूनियर, बैरन कोर्बिन, जिंदर महल सहित काफी सारे बड़े रेसलर्स के अनाउंस होने के बाद मैपल लीफ रेसलिंग का अगला शो एग्जैक्टली कैसा होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं रेसलिंग बिजनेस के बिगेस्ट टूर्नामेंट द G1 क्लाइमेक्स की। वेल बात करें अगर यहाँ पर G1 क्लाइमेक्स की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, NJPW का प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट G1 क्लाइमेक्स रेसलिंग बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा टूर्नामेंट माना जाता है। और अब यहाँ पर एक बार फिर से 2025 के अंदर NJPW के G1 क्लाइमेक्स 35 के शेड्यूल रिवील हो चुके गए। गाइस यहाँ पर NJPW ने अनाउंस कर दिया है कि इस साल 19 जुलाई को ऑफिशियली G1 क्लाइमेक्स 35 शुरू होगा, और 19 जुलाई को G1 क्लाइमेक्स के शुरू होने के बाद हमेशा की तरह NJPW कंपनी टोटल यहाँ पर 19 G1 क्लाइमेक्स के शो करेगी। बट गाइस इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इस साल NJPW के G1 क्लाइमेक्स का फाइनल वीकेंड NJPW कंपनी एक अलग अरीना में करने वाली है। गाइस यहाँ पर नॉर्मली NJPW हर साल G1 क्लाइमेक्स का फाइनल या तो रायोगुको सुमो अरीना के अंदर करती गए या निप्पॉन बुडोकॉन के अंदर करती गए, बट पहली बार NJPW का G1 क्लाइमेक्स का फाइनल ना तो फेमस रायोगुको सुमो अरीना के अंदर जाएगा, ना ही निप्पॉन बुडोकॉन के अंदर जाएगा, क्योंकि इस साल पहली बार NJPW का G1 फाइनल हमें यहां पर टोक्यो के निवेस अरीना DRK अरीना के अंदर देखने को मिलने वाला है। और बात करें अगर यहां पर इस अरीना की, तो गाइज इस अरीना की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 15,000 के बराबर है। और देखना दिलचस्प होगा कि NJPW कंपनी जब यहां पर G1 क्लाइमेक्स के फाइनल 200 16 अगस्त और 17 अगस्त को करती गए, तो RK अरीना के अंदर G1 क्लाइमेक्स के सेमीफाइनल और फाइनल की अटेंडेंस कितनी होती गए। वेल गाइज आपको क्या लगता है NJPW के इस साल का G1 क्लाइमेक्स टूर्नामेंट किस रेसलर को जीतना चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।